मनीषा की लाइफ में इतनी उथल पुथल किसने मचाई? आखिर में मनीषा इतनी उथल पुथल क्यों है कि उसे बार बार अपनी सच्चाई बताने को मन तो कर रहा है लेकिन रोक दिया जा रहा है। कल मनीषा ने लाइव रखा था 9 बजे का कि मैं लाइव आऊँगी। उसके बाद से लाइव ना आकर आज फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट आता है कि मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है, मुझे बोला गया है कि तुमको जो करना है करो, तो मैं भी देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, सबका नाम लेकर सच्चाई बताऊँगी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, मनीषा का ये कम्युनिटी पोस्ट बहुत कुछ चीज़ें कह रहा है कि वाकई मनीषा के साथ में गलत हो रहा था और हो रहा है। ये नहीं कि अभी गलत हो रहा है, शुरू से ही हो रहा था। और इसका मुझे लगता है कि सारा का सारा जिम्मेदार सचिन के अलावा और कोई नहीं है। सचिन पति है। एक पति का धर्म और फर्ज भी बनता है कि अपनी पत्नी के ऊपर जितनी भी परिस्थितियां आए, जो भी आए, दुख सुख जो भी है, अपनी पत्नी के साथ में रहना चाहिए। उसके सुख दुख का एक जिम्मेदारी बनता है। लेकिन सचिन का जो भी दिखा है अभी तक में, बाहरी लोगों के साथ रिश्ता पुख्ता दिखा है, अपनी पत्नी के साथ में कहीं ना कहीं रिश्ता कमज़ोर दिखा है। लाइव के बाद में काफ़ी उथल पुथल मची है, क्योंकि लाइव के बाद कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ नहीं सारे पॉइंट सचिन ने खुलेआम रख दिए कि जो मन में शक था वो एक तरह से खुलेआम हो गया है। जाहिर सी बात है कि पत्नी के मन में ये सब चीज़ें सामने आएंगी तो सवाल उठेंगे। आखिर में कौन सी सच्चाई की बात कर रही है मनीषा? और मुझे लगता है ना कि देखो, घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप उस घुटन को बाहर निकालो। भले ही सोशल मीडिया पर मत निकालो, या सोशल मीडिया पर निकालते हो क्योंकि आपकी लाइफ सब ओपन है, क्योंकि आपकी सारी लाइफ ओपन है, तो आप इसको भी रख सकते हो। क्योंकि इसी सोशल मीडिया के वजह से मनीषा की लाइफ में उथल पुथल मची है। चीज़ें बहुत कुछ आ रही हैं सामने, लेकिन सवाल छोड़कर ये लोग गुमनाम की ज़िंदगी चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पब्लिक को आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाकर क्यों चले जाते हैं? क्वेश्चन देकर चले जाते हैं। पब्लिक परेशान होती है आपके लिए, परेशान होकर अनाप शनाप बोलती है। इस पब्लिक का क्या है? फिर आपको क्यों बुरा लगता है? आखिर में कौन सी ऐसी चीज़ है कि मनीषा के साथ में गलत हो रही है? क्या सचिन मनीषा के साथ में गलत किया है, या किसी और तीसरे का भी? तीसरे का तो हाथ है ही है, वो डेफिनेटली पति तो गलत है ही, लेकिन इसमें सारा जिम्मेदारी तीसरे का भी है, पति पत्नी और वो का है ना। वो चाहे जो भी रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं है कि गलत रिश्ता ही कंपेयर किया जाए, पति पत्नी और वो। जब तीसरा इंसान, चाहे वो सास हो, चाहे ननद हो, चाहे दूसरा कोई हो, तीसरा जो पैदा हो जाता है ना पति पत्नी के बीच में, तो वो पति पत्नी का रिश्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है। मैं यही कहूँगी कि मनीषा को अपनी सच्चाई रखनी चाहिए। अगर आपके साथ में कोई दबाव बना रहा है, या कोई धमकाया जा रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप कब तक इस चीज़ को घुट घुट के रखोगे? जब तक आप लड़ना नहीं सीखोगे, ये दुनिया आपको गिराती रहेगी। तो आप कमज़ोर नहीं हो, आप उठो, लड़ो, अपने लिए लड़ो, किसी के लिए नहीं लड़ो। क्योंकि आपको लोग कमज़ोर समझ रखे हैं, वो चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे बाहरी वाले हों, जो भी आपके साथ में परिस्थिति पैदा कर रहा है, मैं उनकी बात कह रही हूँ। चाहे वो खुद सचिन ही क्यों ना हो, अगर आपके साथ में गलत कर रहे हैं, तो आपके लिए, अपने लिए खुद खड़े हो। क्योंकि आपके साथ में कोई नहीं खड़ा होगा। आपके साथ में गलत भी होगा ना, तो आपके साथ में सब साथ छोड़कर चले जाएंगे, वो तो देखा गया है। और पब्लिक भी आपके सपोर्ट में है। देखो, हम लोगों को तो नहीं पता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आपके एक कम्युनिटी पोस्ट से आपने किसी का नाम नहीं लिया, ना सचिन का, ना बाहरी तीसरे वाले का। हम लोग सिर्फ एक इमेज बनाकर मन में सोच सकते हैं कि फलाने फलाने फलाने, उस आधार पर। तो प्लीज़ आप बुरा भी मत मानना कि हम लोग, या मैं खुद अपनी पर्सनल बात करती हूँ कि मैंने सचिन के ऊपर शक किया या तीसरे के ऊपर। मैं आपको समझाने के पर्पज़ से वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपके साथ में गलत हो रहा है, तो रो रो के आंसू निकालने से क्या होगा? आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा और रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, और आपको दबाया जाएगा, हमेशा दबाया जाएगा। अपनी ज़बान खुद निकालो, दूसरों की ज़बान आप मत बनो। मैं तो ये कहूँगी कि आप अपनी ज़बान खुद बनो, गर्ल्स के साथ में सच्चाई आप लाओ। गर्ल्स के, ये नहीं कहती कि मैं यहाँ लाओ,
एक बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेडी बनना चाहिए। कब तक इस तरह से इस दुनिया से लड़ते रहोगे? कब तक भले ही आपके साथ में मारपीट नहीं होता है, आपके साथ में हिंसा नहीं होती है, ये मेंटली टॉर्चर होता है। ये कह सकते हैं कि आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। और आपकी जो दुखती नस है ना, वो लोगों को पता है कि मनीषा को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, मनीषा को किस तरह से मनाना है या उसका मुंह बंद करना है, ये अच्छे तरीके से लोगों को पता हो गया है। तो इस घुटन भरी ज़िंदगी से आप बाहर निकलना चाहते हो या घुटन भरी ज़िंदगी के अंदर ही रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो ऑप्शन आपके पास है। या तो इस जो ये बोझ है मन में भरा हुआ है, जिसकी वजह से घुट घुट रात दिन आप उसमें मर रहे हो ना, उस बोझ को ही निकाल दो। जब निकाल दोगे ना, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो सर का दर्द बना हुआ है ना, दिल का जो दर्द बोझ बना हुआ है, वो सब बाहर निकल के चला आएगा। फिर आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि उस घुटन भरी ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। मैं यही कहूँगी कि सिचुएशन से लड़ो, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। तीसरे का सहारा क्यों लेना, या दूसरे का सहारा क्यों लेना, या पति का ही सहारा क्यों लेना? मैं पूछती हूँ, गलत तो आपके साथ में हो रहा है, वो चाहे आपका पति कर रहा तो सचिन ने भी गलत है आपके साथ में। उसने खुद ही कबूला है कि हाँ, मैं मनीषा के साथ में गलत किया हूँ, बच्चा तक प्लान नहीं कर पाया। क्यों भाई, कौन सा ऐसा रिश्ता था? पूछते हैं हम कि ऐसा कौन सा भाई बहन का रिश्ता था जिस रिश्ते को आज सच्चाई आप ला रहे हो? उस रिश्ते में क्या ही रखा था जो भाई बहन का रिश्ता आप दर्जा दे रहे हो कि आपने अपने बेबी के साथ में बच्चा प्लान तक नहीं किया? आप ही ने जो क्वेश्चन दिया है उसी पे मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा ऐसा रिश्ता वो बन गया था कि अपने बीवी के साथ में बच्चा तक प्लान नहीं किया? या तीसरे के इशारे पे मनीषा के साथ में आप चल रहे थे कि वो तीसरा जो कहेगा मनीषा को उस तरह से आप रख रहे थे? आपने सोचा है कि आपकी बहन के साथ में अगर ऐसा हो तो क्या बीतेगी? या शायद आपको वो भी फील नहीं हो, क्योंकि आपने बहन के साथ भी गलत किया है। इसी रिश्ते के लिए, एक रिश्ते के लिए आपने सारे रिश्ते को शर्मसार किया है। आप अपनी पत्नी के नहीं हुए। ये क्वेश्चन यार गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों? मनीषा किसी की बेटी है। बार बार आप लाइव में आके, वीडियो में आके कह रहे हो मनीषा के ऊपर आंख उठाकर कोई देखे, मनीषा के ऊपर आंख उठाकर। अरे सबसे पहले तो आप अपने आप से बचाओ मनीषा को, कि सबसे गंदी चीज़ें तो आप कर रहे हो मनीषा के साथ में, टॉर्चर कर रहे हो मानसिक रूप से उस बेचारी को। किस तरीके से वो टूट के, हिम्मत हार के, घुट घुट के रह रही है, आप हो के भी उसके साथ में नहीं हो। अभी भी सिंपैथी गेन कर रहे हो उस इंसान के लिए, जो इंसान आपको दरवाजे पर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके वजह से इतनी सिचुएशन भयंकर हो गई कि आपको रोना पड़ा आपकी मम्मी के आंचल में छुप के। उसके बाद उसे दर्जा दिया गया जॉइंडिस का। अरे ये पब्लिक है, यहाँ पर कोई भी नादान नहीं है, सब समझता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। पढ़े लिखे इंसान सब लोग हैं, बस इंसान को गुमराह कर दिया जाता है, इंसान का मुंह बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप लोग हैं। तो पहले आप तीसरे के चक्कर में बेबी प्लान नहीं कर रहे हो। ये रिश्ता कैसा था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? उसकी आंखों का आंसू आपको नहीं दिख रहा है, आपको तीसरे का स्ट्रगल दिख रहा है कि वो अपने बलबूते पर अपने परिवार के बिना ही अपने बच्चे को पाल रही है। ऐसे तो शर्म ही आनी चाहिए। जो इंसान अपनी बीवी को मरता हुआ छोड़ दे और दूसरों के चक्कर काटते रहे। और मैं मनीषा के लिए बोलूँगी कि स्ट्रॉन्ग बनो। आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो चाहे आपका भाई क्यों ना हो, चाहे आपका पति क्यों ना हो, चाहे आपका बाप ही क्यों ना हो, आपका कोई सहारा नहीं बनेगा, कोई भी नहीं। बोझ बन के रह जाओगे इस ज़िंदगी से, आप खुद पे बोझ बन जाओगे। पैसा कमा तो रहे हो आप, लेकिन उस पैसे का आप यूज़ तो नहीं कर रहे हो ना। किस बात का पैसा जिस पैसे में सुकून ही ना हो, जिस पैसे में खुशी ही ना हो। महल बनवाकर अंबाला में क्या कर रहे हो आप? जिस महल में खुशी का 2 कौर अनाज खाने को ना मिले, उस महल को बनवा के क्या? हजारों लाखों ड्रेसेस होंगे आपको, लेकिन सुकून से उसको पहन नहीं सकते हो। क्या मतलब उस ड्रेस का? 10 ठो गाड़ी खरीद लिया है पैसे से कमा कमा कर,
लेकिन उस गाड़ी में सुकून से आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, चल नहीं सकते हो, उस पैसे का क्या मतलब? कि सिर्फ और सिर्फ हम मनीषा के आंखों में आंसू दिखते हैं। लाइव में भी मनीषा आई थी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, क्योंकि मनीषा का रोना दिख जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि मनीषा के साथ में अगर गलत हो रहा है, मनीषा आपके साथ में गलत हो रहा है, तो आप नाम के साथ लाओ, किसी चीज़ का डर नहीं है। आप एक औरत हो जरूर, लेकिन कमज़ोर नहीं हो। वो चाहे आपका पति ही आपके साथ में क्यों ना गलत कर रहा हो, आपको अपनी आवाज़ खुद बननी पड़ेगी, किसी का सहारा बिना लिए। मैं तो यही कहूँगी। बाकी हमें भी सच्चाई जाननी है, जिस सच्चाई की आप बात कर रही हो, और पब्लिक आपके साथ में है, चाहे जो भी चीज़ें हुई हो, चाहे तीसरा ही आपके साथ में क्यों ना ब्लैकमेलिंग किया हो, गलत किया हो, जो भी किया हो, जो भी किया हो, एक तीसरे के वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो माता रानी ये जो ना छठ मैया आके गई है ना मायके से ससुराल, ये जरूर निर्णय करेंगी कि एक पति पत्नी के बीच में तीसरा जो फूट डालता है ना, उसका लाइफ कभी सुधर ही नहीं सकता। मैं ये कहती हूँ, ये मैं नहीं कहती हूँ, भगवान कहता है कि जो पति पत्नी के बीच में अड़चन डालता है, पति पत्नी को अलग करने की कोशिश करता है, अलग कर देता है, वो अपनी लाइफ में कभी सुखी रह ही नहीं सकता। उसकी आंखों से कभी आंसू ही नहीं सूख सकते। तो बस भगवान पे विश्वास रखिए और अपने खुद पे विश्वास रखिए, और आवाज़ अपनी खुद की बनिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ इन। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।